आइए आज फिर हम लोग एनसीईआरटी का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह आप लोग स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है जो ए बी सी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ए बी और सी यह मेरा समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। जिसमें बी जो कोण है यह समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ए बी बराबर 24 सेमी। ए बी का जो वैल्यू है वह 24 सेमी है और बी सी का जो वैल्यू है वह 7 cm है। तो आपको कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि साइन ए का मान निकालने के लिए और कॉस ए का मान निकालने के लिए 2 नंबर कह रहा है साइन सी का मान और कॉस सी का मान निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी जो कोण है वह समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी दिया गया है, बी सी बराबर 7 सेमी दिया गया है। तो हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्लास में देखे थे कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग को कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण मेरा ए सी। तो ए सी बराबर कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा हो जाएगा थीटा। ए कोण है और इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है तो 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं पहले ए सी बराबर कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब मेरा बी सी है तो बी सी का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार यदि ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, यानी सम थीटा के अनुसार अगर थीटा हम इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। यदि थीटा हम इसको मानते हैं तो यह मेरा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो ए सी बराबर √अंडर बी सी। तो बी सी का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर जोड़ ए बी का वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। ए सी बराबर √अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576। ए सी बराबर दोनों को जोड़िए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 4 11 के 12 के 2 5 1 6। ए सी बराबर रूट का मतलब वर्गमूल 625 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी का जो वैल्यू आया वो हो गया 25 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन ए साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यह पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन ए थीटा के जगह पर क्या है? ए, यानी ए कोण जो है वह मेरा थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है तो लंब हो गया मेरा बी सी। लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया ए सी। बी सी का वैल्यू है 7 बट्टा ए सी का वैल्यू है 25, यानी साइन ए का जो मान होगा वह 7 बट्टा 25। उसी तरह से कॉस ए का मान कह रहा है। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े थे आधार बट्टा कर्ण। यह फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए
तो एक कोण मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब यह हो गया कर्ण और यह हो जाएगा आधार। तो आधार कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार मेरा ए बी है बट्टा कर्ण, कर्ण मेरा ए सी है। तो ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25, 24 बट्टा 25 इसका मान होगा। अब उसी तरह से 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है साइन सी का, साइन सी। तो यानी थीटा जो मेरा हो जाएगा वह सी कोण मेरा थीटा हो जाएगा। सी कोण क्या होगा? थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब मेरा हो गया ए बी और बट्टा कर्ण, कर्ण हो गया ए सी। ए बी का मान हुआ 24 और ए सी का मान हुआ 25, इसका यह आंसर हो गया। कॉस सी का मान कह रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब यू हो गया कर्ण और यू हो जाएगा आधार। तो आधार हो जाएगा बी सी बट्टा कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बी सी का वैल्यू है 7 और इसके ए सी का वैल्यू है 25, 7 बट्टा 25। यह इस तरह का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन का हल किए।